नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा महिला शक्ति निधि यानी IMSN के बारे में। जी हाँ साथियों, ये योजना जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 21/3/2022 को बजट घोषणा की गई थी। उसके अनुसार निजी विद्यालयों के अंदर जो बालिकाएं RT के तहत निःशुल्क पढ़ रही है, उनको 12वीं कक्षा तक निःशुल्क अध्ययनरत के लिए वो पात्र रहेगी। तो आप किस प्रकार से, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पात्र बालिकाओं की आप लिस्ट कहाँ देखें और किस प्रकार से आप पोर्टल लॉगिन करेंगे। तो आप सभी को सबसे पहले RT पोर्टल लॉगिन कर लेना है। या RT पोर्टल के ऊपर राइट टू एजुकेशन जो लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है साथियों। जैसा कि आप सभी RT पोर्टल चलाते हो, यहाँ पे अपन को इस पोर्टल को, इस विंडो को स्क्रॉल करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ IMSN मान्यता RT है, लेकिन हमें IMSN यानी इंदिरा महिला शक्ति निधि के बारे में डिटेल्स लेनी है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करते ही इसकी मेन वेबसाइट पे आप जाओगे। यहाँ से साथियों आप प्रमुख डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो, दिशा निर्देश, पात्र छात्राएँ आवेदन करें और संपर्क करें। यानी कि पात्र छात्राओं में आप अपने ब्लॉक के अंदर जो आपकी ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में कौन कौन सी बालिकाएं पात्र है, उनकी आप डिटेल यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए, आपको पात्र छात्राओं पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम पंचायत के द्वारा, और दूसरा ऑप्शन है नाम और DOB के द्वारा। आप छात्र का पता लगा सकते हो कि वो पात्र है या फिर नहीं है। तो साथियों, हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के द्वारा हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने जयपुर सेलेक्ट किया, ब्लॉक हम जोबनेर सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारा ब्लॉक जोबनेर है, और जो हमारी ग्राम पंचायत है वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो भी ग्राम पंचायत है उस ब्लॉक के अंदर आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस ग्राम पंचायत में जो भी बालिकाएं IMSN के तहत पात्र है, उन सभी की सूची यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। स्कूल का नाम आएगा, बच्ची का नाम आएगा, उसका फादर्स नेम आएगा, उसका मदर्स नेम आएगा। देखिए साथियों, जैसे कि हमने यहाँ पे जोरपुरा जोबनेर पंचायत सेलेक्ट की, तो यहाँ पे देखिए दो बच्चियाँ जो है इस पंचायत के अंदर इंदिरा योजना के तहत पात्र है, उन दोनों की डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में साथियों यहाँ पे स्कूल नेम भी शो हो रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी अभिभावक या स्कूल साथी आसानी से पात्र बालिकाओं की डिटेल पता लगा सकता है। जैसे कि हमने, अगर मान लो जिस पंचायत में ऐसी बालिकाएं, पात्र बालिकाएं नहीं हैं, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताएगा। अगर बालिकाएं हैं तो उसकी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। जैसे हमने ये दूसरा ब्लॉक सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए बता दिया कि कैप्चा रॉन्ग है। यहाँ जैसे हम दूसरा कैप्चा डालेंगे तो साथियों यहाँ रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ जाएगा, क्योंकि जो हमने पंचायत चुनी है इसके अंदर इस योजना के तहत कोई भी बालिका पात्र बालिकाएं नहीं है। देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड का यहाँ ऑप्शन आ रहा है। तो साथियों, नेम और DOB के द्वारा भी आप आसानी से, अगर आपको लगता है कि RT के तहत कोई बच्ची 8वीं क्लास तक पढ़ी है तो उसकी पात्रता आप आसानी से जांच सकते हैं। किसी प्रकार का कोई एरर है या फिर नहीं है, आसानी से आपको डिटेल्स मिल रही है, इसलिए आप पहले ही जांच ले। नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और कैप्चा डालना है, और आप खोज करे पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने उसकी लिस्ट यानी उस बच्चे का नाम, सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए, आवेदन करें के अंदर साथियों दो प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो पंजीकरण। ध्यान रहे साथियों, मोबाइल नंबर आप अपना खुद डालें। कोई भी अभिभावक अगर फॉर्म भर रहा तो अपना मोबाइल नंबर स्वयं का डाले। किसी भी स्थिति के अंदर जहाँ से फॉर्म भरवा रहे हैं उस फॉर्म भरने वाले का नंबर नहीं डाले। अब हम पंजीकरण के लिए साथियों, पंजीकरण पे हमने क्लिक कर दिया। नीचे एक ऑप्शन होता है इसके अंदर कि लॉगिन का। तो यहाँ से पंजीकरण के लिए साथियों आपको विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो मोबाइल नंबर है वो, जिला सेलेक्ट करना, ब्लॉक सेलेक्ट करना और उस स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, और यहाँ पे टिक मार्क करना है। जैसे आप रजिस्टर करोगे तो आपको रजिस्टर करने के बाद में लॉगिन ID और पासवर्ड प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दी है। आप भी इस प्रकार से डिटेल्स फिल कर सकते हो। डिटेल्स फिल करने के बाद में आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। पंजीकरण हो जाएगा। पंजीकरण होने के बाद में साथियों जिस स्कूल में पंजीकरण किया है वहाँ पर आपके बच्चे का नाम वहाँ पे शो होने लग जाएगा। आप अपने पोर्टल पे आसानी से उस बच्चे का रिकॉर्ड देख सकते हो। अब साथियों हम बात करते हैं कि
इस योजना के लिए साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई 21/3/2022 को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बालिकाएं कक्षा 8 में रेगुलर आरटी के तहत अध्ययनरत है, अब उन्हें कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक भी इसका लाभ मिलेगा साथियों। अब ये योजना जो है सभी बालिकाओं के लिए लागू की गई है। बालकों के लिए इस योजना में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो जो बालिकाएं हैं जो कक्षा 8 से रेगुलर पढ़ रही है आरटी के तहत, उन्हें कक्षा 9 में भी इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए साथियों, आपके लिए इसके लिए दिशा निर्देश क्या क्या आए हैं। 2022-23 से संचालित की गई है। जैसा कि आप सभी को पता है 21-22 तथा आगामी सत्रों में आरटी के तहत राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत निःशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालिकाएं इस योजना की लाभ हेतु पात्र होगी। यानी कि जो पिछला सेशन था उसके अंदर कोई भी बालिका जो कक्षा 8 से पास आउट हुई है और वो कक्षा 9 में आ रही है, वो बालिका इस योजना के लिए पात्र रहेगी। इस योजना के तहत पात्र बालिकाएं पीएससी पोर्टल पर पंजीकृत राज्य के किसी भी गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश ले सकेगी। गैर सरकारी विद्यालय में प्रवेश है तो पात्र बालिकाएं सभी विद्यार्थियों के समान ही आवेदन करेगी। अन्य जो विद्यार्थी है उनके समान आवेदन कर सकेगी। देखिए साथियों, राज्य की मतलब राजस्थान के किसी भी कोने में आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। जो भी बालिका है वो बालिका को इस योजना का राजस्थान के किसी भी कोने में लाभ मिलेगा आसानी से। बस शर्त ये है कि बालिका कक्षा 8 से रेगुलर यानी कक्षा 8 पास आउट आरटी से होनी चाहिए। जैसे वो कक्षा 9 में प्रवेश लेगी तो वो राजस्थान के किसी भी कोने में जाके कोई सी भी निजी स्कूल में प्रवेश लेने पे उसको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अब साथियों, अगला हमारा पॉइंट है 4 नंबर का, गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा उक्त बालिकाओं का प्रवेश करने पर उसका नाम स्वतः ही स्कूल लॉगिन में इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शित होगा। साथियों, या तो आप खुद इस योजना के लिए बालिका का पंजीकरण करवा सकते हो या फिर पेरेंट्स जो है वो इस योजना के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। जिससे पंजीकरण हो जाएगा तो जो हमारा आरटी पोर्टल है उस पोर्टल के ऊपर उस बालिका का नाम आसानी से प्रदर्शित हो जाएगा। आपको उसकी लिस्ट में उस बच्ची का नाम आसानी से दिखने लगेगा। पात्र बालिकाएं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक उक्त योजना का लाभ ले सकी, परंतु बालिका की किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में उस सत्र का पुनर्भरण तो किया जाएगा, परंतु आगामी सत्रों हेतु बालिका को इस योजना का लाभ दे नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। यदि बालिका जैसे मान लो कि कक्षा 9 में फेल हो जाती है, कक्षा 10 में फेल हो जाती है, तो उस सत्र के तो उस बालिका को लाभ मिलेगा, यानी उसका फीस का पुनर्भरण हो जाएगा। लेकिन आगे के सत्रों के लिए उसका फीस का पुनर्भरण नहीं होगा, यानी कि वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। तो इसमें शर्त यही रहेगी कि कक्षा 9 से 12 तक रेगुलर वो बच्ची जो है उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर कक्षा 10 में फेल हो जाती है तो कक्षा 11 में उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उक्त बालिकाओं का भौतिक सत्यापन आरटी बालकों के लिए गठित भौतिक सत्यापन दल द्वारा ही किया जाएगा। इन बालिकाओं के लिए आय प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य नहीं होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो भी बच्चा आरटी के तहत ओबीसी, एसबीसी और जनरल कैटेगरी का उसको आय प्रमाण पत्र देना जरूरी है। लेकिन कक्षा 9 से 12 तक इन बालिकाओं को आय प्रमाण पत्र किसी प्रकार से कोई बाध्यता नहीं होगी। पात्र बालिकाएं यदि राजकीय विद्यालय में प्रवेश ले चुकी है और वो पुण्य गैर सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेती है तो भी वे इस योजना के लिए लाभान्वित होगी। अगर मान लो कोई बालिका गलती से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेती है, वहाँ एडमिशन लेती है, लेकिन अगर मान लो पुण्य गैर सरकारी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेती है तो भी उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि कक्षा 9 में अगर वो बालिका सरकारी स्कूल में पढ़ लेती है और कक्षा 10 अगर वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है तो उसको उस प्राइवेट स्कूल में इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर किसी प्रकार से कोई भी फीस का पुनर्भरण किसी भी प्रकार से नहीं होगा कि आप सोचो कि सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने से किसी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस योजना का लाभ यानी कि फीस का पुनर्भरण तभी होगा जब बालिका गैर सरकारी विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत रहेगी। तो कोई भी अभिभावक यदि ये वीडियो देख रहा है, स्कूल साथी अगर वीडियो देख रहा है तो इस नियम का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर कोई इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। जरूर रूप से इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और अन्य साथियों के पास भी आप शेयर करें। तो साथियों, ये कुछ नियम हैं, इन नियमों को आपको ध्यान रखना है ताकि आपको आने वाले
समय के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथियों, एक तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण रहने पर बालिका को इस योजना का लाभ आगे नहीं मिलेगा, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि वो बालिका, हाँ एक कंडीशन इसमें और रखी गई है कि अगर मान लो कोई बालिका जैसे कि प्राइवेट स्कूल में आगे 3 महीने तक वो रेगुलर पढ़ रही है, चौथे महीने में छोड़ के चली जाती है, शर्त इसमें ये है कि पुनर्भरण एक किस्त का कब होगा, वो 4 महीने तक रेगुलर पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास 4 महीने माह तक अगर वो रेगुलर बच्ची पढ़ी है तो उसको प्रथम किस्त का पुनर्भरण हो जाएगा। अगर 4 महीने पहले अगर वो बच्ची बालिका अगर स्कूल छोड़ देती है तो फिर आपको फीस का पुनर्भरण किसी भी कंडीशन में नहीं किया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। साथियों, गैर सरकारी जो विद्यालय यानी कि जो हमारे निजी विद्यालय हैं उनके अंदर राजस्थान में कहीं पे भी अगर वो बालिका एडमिशन लेती है तो आसानी से उसको एडमिशन मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर साथियों हमने बता दिया आपको कि आप किस प्रकार से आवेदन करोगे, किस प्रकार से आपके अगर पास संशोधन करना है तो दोनों टैब इस वीडियो के अंदर आपके सामने शो हुए हैं, प्रदर्शित हुए हैं। तो आप खुद भी इस योजना के लिए आवेदन करवा सकते हो पेरेंट्स से, या फिर आप खुद कर सकते हो उनको समझाकर। अब देखिए साथियों, यूनिट कॉस्ट क्या रहने वाली है। कक्षा 9 से 10 तक तो साथियों जो कक्षा 8 में जो यूनिट कॉस्ट रही है उसका 10% बढ़ा के मिलेगा, और कक्षा 11 से 12 के अंदर 20% बढ़ा के मिलेगा, यानी 9-10 का 20% बढ़ा के मिलेगा। जी हाँ साथियों, अगर मान लो आपकी फीस कक्षा 8 के अंदर आपको 14,000 रुपये का भुगतान हो रहा था तो उसका 10% बढ़ा के आपको यानी 1400 रुपये एक्स्ट्रा 9वीं और 10वीं में मिल जाएंगे, और 11वीं 12वीं में उसका 20% बढ़ा के आपको दिया जाएगा। पात्र बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिवर्ष 2 किस्तों के अंदर फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। यदि बालिका द्वारा प्रवेश लेने के पश्चात 4 माह की अवधि से पूर्व विद्यालय छोड़ देती है तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, परंतु 4 माह पश्चात लेकिन सत्रांत से पूर्व विद्यालय छोड़ने पर प्रथम किस्त का पुनर्भरण देय होगा, परंतु द्वितीय किस्त का पुनर्भरण देय नहीं होगा। परंतु लाभान्वित बालिका की किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में उस सत्र का पुनर्भरण तो किया जाएगा, परंतु आगामी सत्रों हेतु वो बालिका इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। तो साथियों, 4 माह तक बालिका अगर आपके पास रेगुलर पढ़ रही है, किसी कारणवश वो 4 माह बाद अगर विद्यालय छोड़ देती तो उस बालिका को आधी फीस का यानी प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा और पूरी फीस का पुनर्भरण नहीं होगा। साथियों, अनुत्तीर्ण अगर रहती है तो अनुत्तीर्ण का नियम आपको बता दिया कि वो उस सत्र के लिए तो वो पात्र होगी, परंतु जो आने वाले सत्र उनके अंदर इस योजना का लाभ उस बालिका को किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा। उक्त बालिकाओं के निःशुल्क अध्ययन हेतु फीस की एवज में विद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस, सत्यापित फीस और यूनिट कॉस्ट में जो भी कम उसका पुनर्भरण, जैसा कि हमारे आरटी के अंदर जो नियम चल रहा है पहले से कक्षा 1 से आरटी तक, वही नियम यहाँ पे लागू रहेगा कि हमारी जो फीस है, जो सत्यापित फीस है और यूनिट कॉस्ट है, इनमें से जो भी कम रहेगा उसी का पुनर्भरण किया जाएगा। ये पुनर्भरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक के द्वारा किया जाएगा, सत्यापित बालिकाओं को किया जाएगा, यानी जो भी बालिकाएं सत्यापित रहेगी उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को साथियों सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक करना नहीं भूले, शेयर करना नहीं भूले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ते रहिए ताकि हमें हौसला मिलता रहे। साथियों, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है ताकि हम आगे भी वीडियो बनाते रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।